ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इससे पहले हमने ब्याज की दो थ्योरी पढ़ी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति जहाँ पर बराबर होती है वहीं पर ही ब्याज की दर का निर्धारण होता है। उसके पश्चात हमने लोनेबल फंड्स या न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में अध्ययन किया। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हमें बताया कि जहाँ पर ऋण योग्य कोष की मांग और ऋण योग्य कोष की पूर्ति बराबर होती है वहीं पर ही ब्याज की दर का निर्धारण होता है। परंतु आज हम ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड केन्ज ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में लिखी गई थी, में ब्याज के निर्धारण का एक मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम तरलता अधिमान सिद्धांत या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज मुद्रा की सेवाओं की कीमत है। केन्ज के अनुसार ब्याज एक मौद्रिक क्रिया है, क्योंकि मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति के द्वारा ब्याज का निर्धारण होता है। मुद्रा की पूर्ति देश में मुद्रा की परिचलन मात्रा या मनी इन सर्कुलेशन तथा बैंक जमा पर निर्भर करती है। मुद्रा की मांग मुद्रा को नकदी के रूप में रखने के लिए की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक फर्म तथा प्रत्येक सरकार क्रय विक्रय के लिए, आपातकाल के लिए कुछ न कुछ पैसा अवश्य ही अपने पास नकद के रूप में रखता है। वे इसकी सेवा प्राप्त करने के लिए ब्याज के रूप में कीमत देने को तैयार होते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों के पास नकदी होती है वे ऋणों की अपेक्षा नकदी को प्राथमिकता या अधिमान देते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे ऋण के स्थान पर मुद्रा को नकद के रूप में रखना अधिक पसंद करते हैं। इसे ही लिक्विडिटी प्रेफरेंस या तरलता अधिमान कहा जाता है। जो नकदी अधिमान का त्याग करेगा उससे ही ब्याज के रूप में पुरस्कार मिलेगा। इसलिए नकदी अधिमान के त्याग के बदले में पाया गया पुरस्कार ही ब्याज कहलाता है। केन्ज के अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। इस परिभाषा से हमें ज्ञात होता है कि लोग अपने धन को मुद्रा, ऋण पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों आदि के रूप में रख सकते हैं। इसमें से मुद्रा के रूप में रखे गए धन का इच्छा अनुसार तुरंत ही प्रयोग किया जा सकता है, जबकि ऋण पत्रों को पहले मुद्रा में बदलना पड़ेगा, तब उसका आवश्यकताओं को पूरा करने में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ऋण पत्रों के रूप में रखी गई मुद्रा का प्रयोग करने में असुविधा उठानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त उनके संबंध में अनिश्चितता भी होती है। ऋण पत्रों का भविष्य में भुगतान न हो सके तो ऋणदाता को कई बार हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। एक व्यक्ति ऋण पत्रों से मिलने वाली असुविधा तथा इसके संबंध में अनिश्चितता उठाने के लिए तभी तैयार होगा जब उसे किसी प्रकार का पुरस्कार दिया जाएगा। अर्थात केन्ज के अनुसार ब्याज की दर वह पुरस्कार है जो लोगों को अपने धन को संचित मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में रखने को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। अतः तरलता अधिमान सिद्धांत के अनुसार ब्याज वह पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए
तरलता अधिमान के त्याग के लिए दिया जाता है। ब्याज का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज का निर्धारण मुद्रा की मांग तथा उसकी पूर्ति के द्वारा किया जाता है। प्रोफेसर कुरिहारा के अनुसार मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति ही ब्याज की दर को निर्धारित करती है। इनका कहने का मतलब है ब्याज की दर का निर्धारण वहीं पर होगा जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होगी। इनको ज्ञात करने से पहले हमें इन दोनों तत्वों का अध्ययन करना आवश्यक है। नंबर 1, मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी। केन्ज के अनुसार मुद्रा के दो मुख्य कार्य होते हैं। एक तो वो विनिमय का माध्यम है, दूसरा धन का संचय करती है। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा क्रय विक्रय करने में सहायक होती है। धन के संचय के रूप में मुद्रा भविष्य की कठिनाइयों से बचने तथा सट्टा करने में सहायक होती है। इसलिए मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य के लिए की जाती है: क्रय विक्रय उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। इन उद्देश्यों के लिए मुद्रा का नगद रूप में रखना आवश्यक होता है। इसलिए मुद्रा की नकदी मांग के रूप में प्रकट करते हैं या लिक्विडिटी प्रेफरेंस के रूप में हम उसे प्रकट करते हैं। संक्षेप में केन्ज के अनुसार मुद्रा की मांग तरलता अधिमान के लिए ही की जाती है। लोग अपने धन को निम्नलिखित 3 उद्देश्यों के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। नंबर 1, सावधानी। नंबर 1, क्रय विक्रय उद्देश्य, ट्रांजैक्शन मोटिव। प्रत्येक व्यक्ति तथा फर्म को अपने दिन प्रतिदिन के क्रय विक्रय के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि लोगों तथा फर्मों के द्वारा किए जाने वाले व्यय तथा उन्हें प्राप्त होने वाली आय के बीच में समय का अंतर होता है। आय 1 महीने के बाद प्राप्त होती है, व्यय प्रतिदिन करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म आय का कुछ भाग क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए अपने पास नकद के रूप में रखना पसंद करती है। हम क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए अपने पास कितनी नकदी रखेंगे वो 3 बातों पर निर्भर करती है: आय की मात्रा, आय कितने समय के बाद पश्चात प्राप्त होती है और खर्च करने का ढंग। केन्ज के अनुसार क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती है। LT इज ए फंक्शन ऑफ Y। सावधानी उद्देश्य, प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रत्येक व्यक्ति तथा फर्म को भविष्य में कई प्रकार की कठिनाइयाँ उठानी पड़ सकती हैं। एक व्यक्ति को बीमारी, रोजगार, बेरोजगारी, दुर्घटना आदि का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इन कठिनाइयों से बचने के लिए सावधानी के लिए मुद्रा का कुछ भाग अपने पास नकद के रूप में रखना पसंद करता है। इस प्रकार एक फर्म को मशीन टूटने, आकस्मिक लाभकारी सौदा करने या व्यापार की हानि उठाने के लिए अपने पास नकद का कुछ भाग अपने पास नकद के रूप में रखना पड़ता है। सावधानी उद्देश्य के लिए रखी गई मुद्रा भी आय के स्तर पर निर्भर करती है, अर्थात LP = फंक्शन ऑफ Y। केन्ज ने क्रय विक्रय उद्देश्य और सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को M1 का नाम दिया है। M1 = LT जमा LP इज ए फंक्शन ऑफ Y। कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों प्रकार की मुद्रा आय पर निर्भर करती है, ब्याज की दर के सापेक्ष यह नहीं होती। इसलिए M1 का डायग्राम या कर्व Y एक्सिस के पैरेलल होता है, क्योंकि वो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर नहीं करता। ब्याज की दरें चाहे कम हो जाएं, चाहे अधिक हो जाएं, लेकिन क्रय विक्रय उद्देश्य और सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धन्यवाद।